हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद के उद्देश्य से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्लास 10th एंड अदर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेनिफिशियल रहने वाले, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या था? इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट या कानून था जिसके बिना बागानों में काम करने वाले किसानों को इस एक्ट के बिना बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और किस घटना से प्रभावित होकर वापस लिया था? गांधी जी ने 1922 में चोरी चोरा की घटना से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन वापस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा लाने वाले दो नेताओं के नाम बताओ। जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और किस घटना से वापस लिया था? गांधी जी ने 1922 में चोरी चोरा की घटना से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन वापस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकेटिंग का क्या अर्थ है? प्रदर्शन या विरोध का ऐसा तरीका या ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक देते हैं, उसे पिकेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहाँ की गई? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए कौन सी एसोसिएशन को गठित किया था और कब किया था? आंसर है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया था 1930 में अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? खिलाफत आंदोलन 1919 में दो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण फैसला क्या था? आंसर है, इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग और खिलाफत आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना है। यदि उद्देश्य सच्चा और अन्याय के खिलाफ हो तो उत्पीड़न के खिलाफ मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगार का क्या अर्थ है? बिना किसी पारिश्रमिक या मेहनताना कि किसी से काम करवाना ही बेगार कहलाता है। यानी कि बिना किसी पारिश्रमिक या मेहनताना दिए किसी से काम करवाने की प्रथा को ही बेगार प्रथा कहा जाता था या बेगार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थलों पर ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। जिस अनुबंध के अंतर्गत उन किसानों या उन मजदूरों को बाहर ले जाया जाता था उसे ही गिरमिटिया कहते थे। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? पूना पैक्ट महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए 2 प्रमुख सत्याग्रह कौन से थे? गांधी जी ने बिहार के चंपारण के किसानों के सहयोग से सत्याग्रह प्रारंभ किया और किसानों को उग्र खेती प्रणाली के विरुद्ध प्रेरित किया। और दूसरा कौन सा था? गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया और इसमें क्या कहा उन्होंने? जो फसल न होने के कारण, प्लेग और महामारी के कारण भू राजस्व नहीं दे सकते थे, इसके कारण गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले से किसानों का पक्ष लेते हुए सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं के नाम बताओ। और राष्ट्रीय आंदोलन में गदर पार्टी की भूमिका क्या थी? गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन कौन से थे? रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, मैडम कामा और राजा महेंद्र प्रताप थे। इस पार्टी के नेताओं ने विदेशों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार किया था। और दूसरा काम क्या किया था? गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भारतीय नेताओं ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध करने का क्या कारण था? भारतीय नेता 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे? यानी कि राइट आंसर है ये, इस कानून ने अंग्रेज सरकार को यह शक्ति दे दी थी कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकता है। और दूसरा कारण क्या था? इसके लिए किसी वकील, दलील और अपील की अनुमति नहीं थी इसका रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। और तीसरा कारण क्या था? यह कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया था, रॉलेट एक्ट। और चौथा कारण क्या हो जाएगा? अंग्रेज शासक रॉलेट एक्ट लाकर स्वतंत्रता संग्राम की जो लहर उठ रही थी उसको दबाना चाहते थे। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और दूसरा किस लिए विरोध किया था? इस कमीशन की धाराओं में भारतीयों को स्वराज दिए जाने का कोई जिक्र ही नहीं था, इसलिए इसका साइमन कमीशन का भारतीय नेताओं के द्वारा विरोध किया गया था। अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन को लाने के क्या उद्देश्य थे? अंग्रेजों ने साइमन कमीशन क्यों लाया था? फर्स्ट उद्देश्य तो क्या था उनका? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा करना। और दूसरा क्या था? यह सुझाव दिया कि भारतीय प्रशासन में
कौन से नए सुधार लाए जाएंगे। उन्होंने क्या कहा कि जो भारतीय प्रशासन है उसमें नया सुधार लाएंगे हम साइमन कमीशन के द्वारा। और तीसरा क्या कारण बताया, भारत में पैदा तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों को दूर किया जाएगा इस एक्ट के द्वारा। पुणे पैक्ट क्या था इसके बारे में बताऊं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश निर्णयों के विरुद्ध जेल में रहते हुए अनिश्चितकालीन उपवास रख लिया था, जिससे सारे देश में हलचल मच गई थी। अपने प्रिय नेता के प्राण रक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मार्ग छोड़ने का आग्रह किया। इस विषय पर दोनों पक्षों में 25 सितंबर 1932 को एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे किसका नाम दिया गया, पुणे पैक्ट कहा जाने लगा या पुणे पैक्ट का नाम लिया। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द